नमस्कार, मैं अमित सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज़ खोज। आप सभी का स्वागत है। हम अभी मानपुर प्रखंड के परिसर में खड़े हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पीछे सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे महिलाएं खड़ी है। और ये महिलाएं कौन है आप समझ सकते हैं कि घर घर जाने वाली एक दाई है। समझ जाइए, एक ऐसी दाई है जो कि हर घर में कितना खाने का क्या क्या बनता है वो सारा कुछ जानती है। चूँकि ये आंगनबाड़ी सेविका हैं और इनका काम ही यही है कि हर घर में जाना है और हर घर का सूचना रखना है। वहाँ की दिक्कत जो भी हो, वहाँ का जो भी समस्या हो, ब्लॉक तक पहुँचाना है और उनका सरकार से उनके हक उनको तक लेकर पहुँचाना है। अभी हम बात करेंगे, क्योंकि ये लोग हड़ताल पर है। 29 सितंबर से लगातार हड़ताल पर है। आज 21वां दिन हो गया है, लेकिन ये लोग हड़ताल पे अभी भी डटे हैं अपनी मांगों को लेकर। इनकी क्या मांग है वो भी हम आप तक लेके आएंगे। हम जानेंगे इनसे कि क्या मांग है और आखिर ये लोग जो हड़ताल रखे हैं उसका क्या कारण है। क्या नाम हुआ आपका? कुमारी लीला। ये जो हड़ताल पर आप लोग बैठी हैं जी, उसका वजह क्या है? वजह है कि हम लोग को भरपेट खाना नहीं मिलता है, काम ज़्यादा लिया जाता है। हम लोग को अपना मजदूरी चाहिए, जो हिसाब से काम लिया जाता है उस हिसाब से वेतनमान करना चाहिए। एक समान की जिंदगी जीना चाहिए। एक महिला को जो मिलना चाहिए। सरकार तो कह रही है कि हम सबको जो है कि सम्मान दे रहे हैं, हर चीज दे रहे हैं, पेमेंट दे रहे हैं। आप खुद सोच करके देखिए, क्या हम लोग को सम्मान दिया जाता है, बेइज्जत की जिंदगी दिया जाता है। हम लोग सरकार आपको पेमेंट दे रही है ना? क्या दे रही है? 1450 रुपये दे रही है। 1450 रुपया दे रही है। उतना उनका एक कप का चाय का दाम नहीं होता होगा, उतना हम लोग को दे रही है कि बेइज्जत कर रही है। 1450 रुपया मंथली मिलता है। मंथली मिलता है, राज्य सरकार दे रही है। देता है, केंद्र सरकार देता है। कितना देती है? सब मिला के 5950 रुपया मिलता है। सब मिला के मतलब केंद्र और राज्य मिला के 5950 मतलब रुपया। हाँ, एक दिन का 200 रुपया भी दिहाड़ी नहीं। वही ना कि एक मजदूर का मजदूरी भी हम लोग को दिया जाता तो भी हम लोग संतोष कर लेते। कहाँ से हुआ? तो फिर आप अपने बीवी जो कि आपके घर में जो फैमिली है, जो बच्चे हैं, उनको कैसे पालते हैं? वही है, कुपोषण का शिकार है। दूसरा कोशिश करते जो आप बाहर में घूमते हैं, जैसे गली गली जाते हैं, हर घर जाते हैं, उसका टीए मिलता है? कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं। अपना घर से कीजिए तो मतलब आप अपने घर से करते हैं? घर से करना पड़ता है। तो फिर ऐसा कि नहीं कि आपका जो पेमेंट है वो भी खत्म हो जाता होगा? खत्म हो ही जाता है। एक समय एक आस में हम लोग जी रहे हैं कि अब सरकार ध्यान देगा। अब हम लोग को सरकार ध्यान देगा। क्या मांग है आपका? मांग है कि वेतन मान किया जाए, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, जैसे टीचर लोग करते हैं। आज हम लोग भी 40 बच्चा को सेवा करते हैं, उसका जन्म से लेकर मृत्यु तक हम लोग रिपोर्ट रखते हैं। जो रिपोर्ट रहता है हम लोग देते हैं, अति करते हैं। एक समान की जिंदगी चाहते हैं। कुछ नहीं है तो एक मजदूर का मजदूरी दिया जाए, जो का बांधा हुआ है, केंद्र सरकार का बांधा हुआ है, राज्य सरकार का बांधा हुआ है। मतलब एक न्यूनतम मजदूरी दिया जाए, जब तक सरकारी वेतन भी दिया जाता है। आप लोग अभी यहाँ पे बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। अगर सरकार आपकी मांगों को अनसुना कर रही है, 21 दिन से आप बैठे हैं, कितने पदाधिकारी आपसे मिलने के लिए आए हैं? आज तक कोई नहीं आए हैं सर। हम लोग आए 29 तारीख से बैठे हुए, आज 21वां दिन है सर। यहाँ बगल में आपके ऑफिस है एसडीपीओ का? नहीं, अभी तक डीपीओ नहीं आए। प्लस में हम लोग के सीडीओ पदाधिकारी भी नहीं आए। नया नेता कोई नहीं आए। हमसे कुछ नहीं। हम लोग आप क्यों बैठे हैं इसका कोई लेखा जोखा देख करके अनदेखा किया जा रहा है सर। हम लोग को कोई पूछ नहीं है सर, कहीं कोई कुछ भी नहीं सर, कोई पूछ नहीं रहा। क्या क्या मांग रखे हैं आप लोग? सर हम लोग को ही सरकारी दर किया जाए सर, और ग्रेजुएटी जो किया जाना है सर वो दे। पहले हम लोग का पेट भरने के लिए जुगाड़ किया जाए सर। हम लोग को पेट भी नहीं भरता। हम लोग के बच्चे, सबको बच्चे पढ़ लिख करके अफसर बन जाते हैं सर, और हम लोग के बच्चे वही मजदूरी के काम कर रहे हैं सर। हम लोग बहुत परेशानी में हैं। हम लोग को मजबूरी को सुना जाए। नीतीश जी से हम लोग निवेदन करते हैं, मोदी जी से निवेदन करते हैं। हम लोग नारी लोग जो सड़क पर भटक रहे हैं, कम से कम एक आश्रित कुछ दे करके हम लोग को अस्थायी किया जाए सर। क्या नाम है आपका? आप बताइए कि अभी सरकार आपको जो पेमेंट दे रही है वो उससे आप संतुष्ट नहीं है? नहीं सर, हम 2 बच्चा को भी लालन पालन सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। उस पेमेंट में नहीं कर पा रहे? नहीं, 2 बच्चा के भी नहीं चल रहा है सर हमसे। तो आगे आप कितने दिन से काम कर रहे हैं आप लोग? 2018 से बहाल हुए। 18 से? 18 से लेके अब तक के आप जो कि काम कर रही हैं, लेकिन आपको
1450 रुपया में ही काम चलाना पड़ता है? नहीं सर, टोटल हम लोग के मिला करके राज्य और मतलब केंद्र से मिलता है 5950 रुपये। 5950 मिलता है, तभी आप लोग कह रहे थे 1450 सरकार तो दोनों ही है ना? नहीं सर, सरकार तो दोनों है, चाहे वो केंद्र का हो या राज्य का हो, सरकार है। राज्य सरकार आज सरकार बिहार सरकार दे रही है 1450। मतलब आपकी जो मूल समस्या है वो ये है कि आपकी सरकारी का दर्जा मिले, आपको न्यूनतम मजदूरी मिले। समाज के देख हाँ, मतलब 2-4 परिवार के सेवका लोग कैसे अपना लालन पालन कर सकते हैं? सही से हम लोग ढंग से खाना नहीं खाते हैं। आप लोग जो जाते हैं क्षेत्र में, तब वहाँ का जो टीएडीए है घूमने के लिए भाड़ा लगता होगा, वो सब कहाँ से आता है? अपना तरफ से करना पड़ता है, किसी मजबूरी में करो, नहीं तो यहाँ से धमकी मिलता है कि आपको चैन मुक्त किया जाएगा अगर आप ये धमकी कौन देता है? ये सुपरवाइजर देती है, ये बड़ा बाबू देते हैं, सीडीपीओ मैडम देती तो है। आपको नौकरी से भी हटा दिया जाएगा? हाँ, हम तो इतने प्रताड़ित हो गए ना कि लगता है कि आने वाला कल में हम सेवका साहिबा पागल हो जाएगी, मोबाइल देख देख के। क्या नाम हुआ आपका? आपका उम्र भी काफी हो गया, कितने दिनों से हैं आप? मेरा रूपलता कुमारी सिन्हा नाम है। कितने दिनों से? मैं 1988 से है। 88 से हैं। 88 से लेके आज तक आप जो काम कर रहे हैं सरकार के लिए, पब्लिक को जो सेवा दे रही है, इतना उम्र हो गया आपका, अब तक आपका कितना पेमेंट है? बस वही 1450 बिहार सरकार और 4500 केंद्र सरकार। मतलब टोटल मिला के 5900 रुपया मिलता है, 50 रुपये यही मिलता है। मतलब 6000 रुपया भी आपको नहीं मिलता, एक दिन का 200 रुपया भी नहीं है। समझ सकते हैं इनकी पीड़ा, इनकी जो पीड़ा है वो इतना दर्दनाक है कि इनको एक दिन का एक मजदूर अगर लेबर का राज मजदूरी का काम करता है उसको 500 रुपया मिलता है, 400 रुपया मिलता है, लेकिन ये 5950 रुपया में 30 दिन काम करते हैं, और वो भी महीने का सरकार पेमेंट नहीं दे पाती। दूसरी चीज है कि आप समझ सकते हैं कि इनके घर परिवार कैसे चलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और हम बता सकते हैं आपको कि ये जो महिलाएं हैं ये भारत के महिला हैं, ये देश की महिला हैं, यहाँ के चाहे राज्य सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो, उनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि वो जो बात बोलते हैं कि हम महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। आज महिलाएं रोड पे खड़ी है, इनको देखने के लिए ना तो यहाँ के अधिकारी तैयार है और न ही यहाँ के जो कि पदाधिकारी एसडीपीओ जो बगल में ऑफिस है वो भी गायब है, और जिला की तो छोड़ दीजिए, राज्य की छोड़ दीजिए, इनको देखने के लिए कोई भी तैयार नहीं है कि आप जो रोड में बैठे हैं उनका हाल चाल लेने के लिए आखिर उसका वजह क्या है। आप सोच सकते हैं कि ये अपने बच्चों का पढ़ाई, उनका पालन पोषण, उसका खाना पीना, उनका कपड़ा कहाँ से व्यवस्था करेंगे 5950 रुपया में। और इतना ही नहीं, इनका ये भी आरोप है कि जो हम क्षेत्र में जाते हैं वो टीएडीए भी नहीं दिया जाता है, वो अपने घर से लगाते हैं। तो इनका जो पेमेंट है वो तो भ्रमण में ही गुजर जाएगा, तो इनकी पेट कैसे चलेगा, इनका भरण पोषण कैसे होगा, ये बहुत बड़ी सवाल है। लालच है ऐसी सरकार पे जो महिलाओं को सिर्फ ये कहती है कि हम आपको सम्मान दे रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं, 35% आरक्षण देकर नौकरी दे रहे हैं। क्या नौकरी करेंगे ऐसे आपकी महिलाएं? अगर किसी सरकार की महिला अगर जो कि उनकी बहू बेटी अगर आ जाए आंगनबाड़ी में और उनको दौड़ना पड़े, तब क्या होगा, ये उनको समझ में आना चाहिए। क्योंकि हर घर की महिला एक समान, एक नज़र से सरकार को देखना चाहिए। और जो आज इनके साथ हो रहा है, दोहरा जो नीति अपना रहे हैं सरकार, एक तरफ लोगों को दे रहे हैं, दूसरी तरफ इनको रुला रहे हैं, इनका जो शोषण है ये बहुत ही निंदनीय है। और आग्रह है कि सरकार इनकी बातों को सुने, क्योंकि इनका हाय कभी ना कभी आपको भी पड़ेगी। और इनका कसम है कि जब तक हमारी मांग नहीं मिलेगी हम आपके साथ नहीं होंगे, आपको भी करारा जवाब देंगे। यानी कि आने वाले चुनाव में आपको भी जवाब मिलेगा, आप भी समझ जाएंगे कि नारी का शक्ति क्या होता है। हम फिर मिलेंगे एक नई खोज के साथ। जय हिंद।